हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 है, इसके अंदर आपकी अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब तक के सबसे हार्ड शिफ्ट, इनको नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, यानी कि कितने नंबर इनके बढ़ सकते हैं, 10 या फिर 12 या फिर 15 या फिर 20 नंबर तक इनके बढ़ेंगे। दोस्तों, इस दिन वालों को मिलेंगे 15 से 18 प्लस तक नंबर। आपको मैं बताऊंगा दोस्तों ऐसी कौन सी शिफ्टें हैं जो अब तक सबसे हार्ड मानी गई है। और आप देखना दोस्तों, उन शिफ्ट वालों ने लगभग क्वेश्चन ही जो कहें तो एवरेज 45 तक ही अटेम्प्ट किए हैं। 45 से ऊपर कोई नहीं पहुंच पाया है। 1-2% ऐसे बच्चे हैं जो 45 से ऊपर ही पहुंच पाए हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं दोस्तों 45 तक ही पहुंच पाए हैं। और इस दिन क्या हुआ दोस्तों, जिस किसी लड़के ने भी अगर 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो उसके गलत सबसे ज़्यादा हुए हैं। यानी कि इन दिनों में अगर किसी बच्चे ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसने 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो दोस्तों उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी देखिए अब 90% के लगभग हो चुकी है। और साथ ही देखिए दोस्तों, वहीं किसी दूसरे लड़के ने अगर माने तो जैसे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो उसके गलत ज़्यादा होने की संभावना बन गई। जैसे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसके 12 से 15 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो दोस्तों इसको अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट भी मिले तो भी इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके खुद जो नेगेटिव है ये और भी ज़्यादा इसका स्कोर कम कर देंगे। अगर देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। दूसरे पेज पर चलते हैं दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे कोई स्टूडेंट है उस शिफ्ट के अंदर जो आपको मैं अभी बताऊँगा कि कौन सी शिफ्टें हार्ड है, पहले आपको मैं एग्जाम्पल के साथ कुछ समझा देता हूँ कि कैसे बेनिफिट होगा और कैसे ज़्यादा गलत करने वाले को कम बेनिफिट होगा। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक ही शिफ्ट के अंदर 2 स्टूडेंट बैठे हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर इनको नंबर मिलने हैं बराबर, लेकिन ये गलत ज़्यादा मामला है, गलत ज़्यादा करने का मामला है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी जो नॉर्मलाइजेशन है इसके अंदर नंबर बढ़ने में। दूसरा स्टूडेंट करता है दोस्तों 50 क्वेश्चन कर लेता है। मान लीजिए इनमें से अगर ये गलत करता है, ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा है मैंने, तो ये करता है 12 और ये जो स्टूडेंट है ये करता है 4, तो नेगेटिव दोस्तों इसके लगे टोटल 15 हो गए। जो 12 ये भी तो मैंने काउंट किया साथ में, और नेगेटिव +5 करके +3 करके नेगेटिव ये किए हैं 15, और इसके टोटल नेगेटिव हो गए दोस्तों 5 नेगेटिव करके इसका स्कोर हुआ 45 और इसका भी स्कोर हुआ 45, यानी कि दोनों का सेम स्कोर है। लेकिन एक चीज़ के अंदर डिफरेंस है दोस्तों, वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखिए दोस्तों, इसकी जो डाउन है, इसकी एक्यूरेसी डाउन है और इसकी ज़्यादा है। अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर एसएससी देती है इस शिफ्ट वालों को 10 नंबर, वो भी एक्यूरेसी के अनुसार, तो दोस्तों इसको मिलेंगे लगभग 6 नंबर और इसको मिलेंगे दोस्तों 10 नंबर, और इसका स्कोर हो जाएगा 10 नंबर बढ़कर, सॉरी यहाँ पर 55 है, 55, और इसका स्कोर हो जाएगा 51। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट भी तो इसने किए हैं, सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट भी इसने किए, और शिफ्ट भी इन दोनों की हार्ड थी, यानी कि दोनों की शिफ्टें सेम हैं, शिफ्टें दोनों की हार्ड है। लेकिन इसने अपना जो दिमाग यूज किया, इसने वो क्वेश्चन किए जो इसको कम आते थे। यही कारण है दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आएगा, जैसे अब जो बच्चे डर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि सर मैंने तो 50 क्वेश्चन किए और ये बताता था कि मैंने 60 किए, और ये सबको बताता फिरता है कि मैंने इतने कर दिए, मेरा तो सिलेक्शन पक्का, और ये दोस्तों डीमोटिवेट हो जाता है, रनिंग की तैयारी नहीं करता है। जिस कारण से क्या है दोस्तों, ऐसे बच्चे जो रनिंग के अंदर रह जाते हैं, तो वो यही कारण होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके नेगेटिव कम हो रहे हैं तो आपको रनिंग की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन ना भी हो, फिजिकल के लिए नाम ना भी आए, तो दोस्तों रनिंग का आपको नुकसान नहीं होगा, वो आगे आपको काम आएगी किसी और एग्जाम के लिए, जैसे जीडी 2024 के अंदर आएगी, 2026 के अंदर आएगी। तो ऐसे जीडी की वैकेंसी ये तो है नहीं कि अभी आई है, इससे बाद में आएगी नहीं। दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, आरपीएफ है, तो इनके अंदर रनिंग मांगी जाती है। सीआरपीएफ है, एचसीएम, इनकी जो वैकेंसी आती है इनके अंदर चेस्ट मांगी जाती है। अगर आप रनिंग करते हो तो आपकी जो चेस्ट है इसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिलता है, हाइट बढ़ती है। तो दोस्तों रनिंग का आपको नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये वो कारण होता है, सेम शिफ्ट वालों के अंदर भी कम ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये दोनों स्टूडेंट हैं, ये सोचते हैं कि मैंने भी एक समान किए लेकिन मेरे 6 बड़े और इसके बड़े 10, तो ये कारण होता है दोस्तों, नंबर का जो बढ़ने का जो अंतर होता है ये होता है इसका कारण। अब जानते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी मानी गई है इस बार। देखिए दोस्तों, 2021 के अंदर क्या था, जबकि एग्जाम हुए थे 2021 के, उस समय आपकी जो वैकेंसी थी ये 25,000 वैकेंसी थी, सॉरी ये 25,000 है,
और आपके फॉर्म फिल हुए थे 74 लाख फॉर्म फिल हुए थे। और इस बार क्या है दोस्तों, आपकी टोटल वैकेंसी है दोस्तों 46,435, फॉर्म फिल हुए 54 लाख और बच्चों ने एग्जाम दिए दोस्तों 35 लाख। इसके अंदर क्या था, यहाँ पर 35 ये लाख है। इसके अंदर क्या था दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट दिए गए। इसके अंदर क्या था, आपको 80 क्वेश्चन और आपको दिए गए 60 मिनट। दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी कट ऑफ पर 2021 के इक्वल ही रहने वाली है इस बार भी कट ऑफ 2023 के अंदर। 2021 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, आपकी जो स्टार्टिंग की शिफ्टें थी 14 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हुए थे आपके, जब उनके स्टार्टिंग की शिफ्टें थी तो वो बहुत ही हार्ड मानी गई थी और उनको बेनिफिट भी ज़्यादा दिया गया। तो दोस्तों इसी रूल को इस बार भी कुछ यूट्यूबर हैं ये फॉलो कर रहे हैं कि इसी बार भी जो आपका जो 2023 के एग्जाम है इनके अंदर जैसे 10 जनवरी है, 11 जनवरी है, 12 जनवरी है, 13 जनवरी है, इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम आपको समझाता हूं। जैसे 2021 के अंदर क्या था, आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कोई टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए आगे आने वाली शिफ्टों में। जैसे 14 नवंबर को था तो 17 से 18 नवंबर में रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इसी कारण से दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया गया। लेकिन इस बार आप देखिए, अब इसके ऊपर कोई बुरा माने या न माने मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू करवाना। सच्चाई आपको कड़वी लगेगी और कमेंट बॉक्स में देख लेना किन किन को कड़वी लगती है। कमेंट में आप देखना बहुत से ऐसे कमेंट मारेंगे कि मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। दोस्तों वो ये नहीं कहेंगे कि इस दिन की सभी शिफ्टें हार्ड थी, उस दिन की ये सभी शिफ्टें हार्ड थी, वो बताएंगे सिर्फ मेरी ही शिफ्ट हार्ड थी। यानी कि अपना पिछवाड़ा है वो सभी को अच्छा लगता है। आपको यकीन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाकर देख लो, ऐसे बहुत भरे पड़े मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 2023 के अंदर क्या हुआ, आप खुद देख लेना दोस्तों। जिनके एग्जाम हुए थे 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को और 13 जनवरी को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बाद में नहीं थे। अगर रिलेटेड थे तो वो बहुत ही अलग टाइप के थे। यानी कि रिलेटेड पूछे तो वो ऐसे पूछे जिन्हें कोई 80% तक था कि कोई उनको सही न कर सके। और दोस्तों बात करूं मैं, जैसे जो 23 जनवरी को एग्जाम हुआ था, जैसे 17 जनवरी के बाद में आपके एग्जाम नहीं हुए थे, डायरेक्ट आपका 23 जनवरी को एग्जाम हुआ छुट्टियों के कारण बीच में। तो दोस्तों उस दिन आपका क्या हुआ, एसएससी ने इनका जो एग्जाम का लेवल है इसे थोड़ा अप कर दिया। क्या है कि दोस्तों इसके अंदर जैसे पहली शिफ्टों के अंदर पूछे जा रहे थे, जैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनसे पूछ रहे थे, नृत्य पूछ रहे थे कौन सा किस राज्य से संबंधित है, त्योहार पूछ रहे थे किससे संबंधित है। लेकिन बाद में पूछा जाने लगा, जैसे नृत्य है, नृत्य के अंदर व्यक्ति पूछने लगे कि वो व्यक्ति उस नृत्य से संबंधित है तो वो किस राज्य से है। उन व्यक्तियों के बारे में पूछा जाने लगा, न कि नृत्य के बारे में। और दोस्तों बाद में आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजनाओं से कितने क्वेश्चन पूछे गए। बाद के अंदर आपकी जो ये भारत जोड़ो यात्रा है जो राहुल गांधी ने चला रखी है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। और दोस्तों जैसे जैसे शिफ्टें आगे बढ़ती गई, जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे भी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे। मैथ के अंदर भी दोस्तों इन्होंने जो लेवल है इसका अप कर दिया, जीके और मैथ का लेवल दोनों का अप किया गया। और जो हिंदी है, रीजनिंग है, इसका लेवल सेम रहा दोस्तों सभी शिफ्टों के अंदर। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी है, 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी है, और बात करें 5 फरवरी से लेकर 6 फरवरी है, 6 फरवरी से लेकर 6 फरवरी है, 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी है। तो इनको अलग अलग बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जो ये थे इनको देखना, इनके नंबर बढ़ेंगे, 6 से 7 नंबर ही इनके बढ़ेंगे। जो ये वाले हैं इनके देखना 8 से 10 नंबर इनके बढ़ेंगे। और जो ये वाले हैं इसके अंदर जिनके भी एग्जाम हुए हैं तो दोस्तों विश्वास कीजिए मेरा 12 प्लस इनके नंबर बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।